Hello students, today we are going to discuss potential energy. Potential energy. Actually किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो एनर्जी होती है उसे ही हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ an object in a field is called its potential energy in that field। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के चलते किसी फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके चलते जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम ये ग्राउंड सरफेस एज्यूम कर रहे हैं और इस ग्राउंड सरफेस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव किया है, हम यहाँ पे लाए हुए हैं। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके चले आएंगे तो हमने वेट के अगेंस्ट वर्क किया। इसका वेट क्या है, mg, और इसके अगेंस्ट हम फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक मूव कर रहे हैं। यानी हमने इसके वेट के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने इसको ऊपर उठाया हुआ है। और जो वर्क डन होगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन अगर इसको मूव करना है तो F इज इक्वल टू mg, F इंटू एस cos 0 F h हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा mgh। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा और जितना वर्क हम करेंगे वही इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को पहले हमने यहां पे रखा हुआ था, हमने शुरू में इसकी पोजीशन x नॉट रखी हुई थी और वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u0 या ux नॉट हम लिख ले रहे हैं। और फिर उसकी पोजीशन चेंज करके हमने x पोजीशन पे लाया तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ux। तो जब आप यहां से यहां तक ले जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और जो वर्क आप कर रहे हो वह किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यानी अगर किसी सिस्टम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यहां पे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन हमने इसको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया या फिर एक्सटर्नल, और इसकी पोजीशन हमने शिफ्ट की। तो ux नॉट से ux तक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डेल्टा u से लिख रहे हैं। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। That is equal to work done. That is equal to work done by the external agent. Change in gravitational potential energy is equal to work done by, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सेकेंड के लिए मान रहे हैं कि इस बॉडी की एनर्जी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो कि है नहीं, हम रेफरेंस में मान रहे हैं। रेफरेंस जो है यहाँ पे हमने जीरो ले लिया और यहाँ पे इसकी एनर्जी हो गई 10 जूल। ये एनर्जी 10 जूल क्यों हुई, क्योंकि हमने इसके ऊपर 10 जूल वर्क किया। इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी। और चेंज इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पे जो एनर्जी होगी माइनस इनिशियल पोजीशन पे जो एनर्जी होगी, ux माइनस ux नॉट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल
dx, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dx। एक्सटर्नल वर्क द्वारा जो स्मॉल वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल dx, और जो टोटल वर्क डन आप फाइंड करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ये टोटल वर्क डन मिल जाएगा। हमने कहां से कहां तक मूव किया, x नॉट टू x तक। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ux माइनस ux नॉट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम लिख लेंगे माइनस एफ dx। और अगर मैं इसको जीरो एज्यूम कर लेता हूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा u इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ux इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, माइनस du अपॉन dx। आप इस वैल्यू को यहां पे प्लेस करोगे तो यही रिजल्ट फिर से आपको मिल जाएगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ du अपॉन dx। इस तरह से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो फिर हमें जो वर्क करना पड़ता है वह वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आखिर में वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहां हम देखेंगे हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, हमने इसको स्ट्रेच किया, हमने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लगा लिया, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। तो जब हम इसको खींच रहे हैं ये हमने फोर्स अप्लाई किया, यह एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसमें इस डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। हम सपोज कर रहे हैं कि हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस किया हुआ था, x। तो एक फिजिसिस्ट है हुक, उन्होंने बताया है कि दिस रिस्टोरिंग फोर्स, अगर मैं इस फोर्स को F लिखूं, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द स्ट्रेस, नेगेटिव ऑफ द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग और इन दी स्प्रिंग। तो जितना आपने खींचा हुआ है, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट इसको दिया हुआ है, जितना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप दोगे विद इन इलास्टिक लिमिट, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स यानी फिर से इसको इक्विलिब्रियम में पहुंचाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। या फिजिकल टू एक्चुअली माइनस kx हो जाएगा। k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये फोर्स लगेगा, या फिजिकल टू माइनस kx। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फाइंड कर रहे हैं स्मॉल वर्क डन। अगर हम dx डिस्प्लेसमेंट इसको दिए होते, dx डिस्प्लेसमेंट यही देख लीजिए, इसके बाद एडिशनल हम dx डिस्प्लेसमेंट इसको दे रहे हैं, स्मॉल वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सटेंशन dx इन द स्प्रिंग इज f एक्सटर्नल dx, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा। और f एक्सटर्नल क्या है, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस f, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस f dx। और f की वैल्यू क्या है, माइनस kx, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा kx dx। सो व्हाट अबाउट द टोटल वर्क डन, 0 टू x डिस्प्लेस करने के लिए जो टोटल वर्क आप करोगे, टोटल वर्क डन विल बी kx dx फ्रॉम 0 टू x, दिस विल बी k इंटीग्रेशन x dx का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू x स्क्वायर अपॉन 2, और ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 kx स्क्वायर। यानी u और x के बीच में जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी पैराबोलिक,
ये कैसा ग्राफ मिलेगा? ये पैराबोलिक मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्सटेंशन है। जब जीरो एक्सटेंशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो होगी, और जैसे जैसे आप एक्सटेंशन को इंक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि जब आप खींच लेते हो तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो। एक चीज और आप देखें, जब आपने इसको मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है तो यहां पे ये रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब आप इसको छोड़ दोगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ अगर हम खींचें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट वन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन इन दोनों का सम करें तो हमको ये वाली लाइन मिलेगी, दिस इज द टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक बॉल है और ये h हाइट से गिर रहा है। आप देखें ये पोजीशन हमने A ली, ये हाइट जो है यहां से यहां तक ये h है। ये ऑब्जेक्ट सपोज करो कि गिरते हुए यहां पे आ गया, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और हमने एज्यूम कर लिया कि ये कितना डिस्टेंस गिरा है x, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। तो हमको क्या करना है, जब ये डिस्टेंस x हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हाइट हो जाएगी h माइनस। हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी एट A। टोटल एनर्जी A पर फाइंड करने के लिए हमें जो है टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, ऑब्जेक्ट का मास हमने m लिया हुआ है और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, फ्री फॉल का केस है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, यानी टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी mgh। अब आप इसको छोड़ रहे हो और ये सपोज कर लो कि पॉइंट B पर आ गया, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B विल बी व्हाट, एट B। टोटल एनर्जी एट B विल बी EB इज इक्वल टू UB प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, और B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh माइनस x। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे 1/2 mv²। v² का मतलब क्या होता है, u² प्लस 2gh, u² प्लस 2gx। ये x हाइट से गिर रहा है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये mgx होगा, और mg माइनस x है, माइनस mgx और प्लस mgx एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा mgh, यानी यहां पे भी टोटल एनर्जी की वैल्यू mgh मिल गई। अब हम देखते हैं कि पॉइंट C पर क्या कंडीशन बनती है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन, हाइट जीरो है तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv², ये हो जाएगा 1/2 mv² मींस
u स्क्वायर प्लस 2gh, h हाइट से नीचे गिर रहा है। अब 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी mgh, ये वैल्यू हो गई mgh। यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। It can be only converted from one form to another form. That's all. Thanks.